गुड मॉर्निंग। और आज है डे 33। सो चलिए वर्कआउट करते हैं। और उससे पहले एक और बात करना चाहूँगी कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 30 डेज़ तो हो गए, इसका चैलेंज कौन सा चैलेंज चल रहा है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो मेरा कुछ टॉप सीक्रेट चैलेंज है, वो मैं अभी रिवील नहीं करूँगी, थोड़ा सस्पेंस बना के रखूँगी। जिस दिन वो अचीव कर लूँगी देन उसके बाद तुरंत आपको बताऊँगी। तो बस थोड़ा सस्पेंस तो बनता है बॉस इतने दिन के। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मुझे अप्रिशिएट किया इस पूरी जर्नी में 30 दिन की। बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है, मुझे सपोर्ट किया है, मुझे अलग अलग तरह की एडवाइस दी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड कुछ लोगों को जिनको मैं बहुत ज़्यादा वैसे डेली बात नहीं करती थी, तब भी वो लोग आए मुझसे, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि तुम ये ट्राई करो वो ट्राई करो। तो थैंक यू सो मच स्पेशली प्रियंका। एंड आई लव योर एफर्ट्स। तुमने मतलब हमारी कभी इतनी बात नहीं होती थी, बट फिर भी तुम आई, मुझसे बात करी और तुमने मुझे बोला कि ये ट्राई करो। और ऐसी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, प्रियंका हैं, रोशन हैं और देवयानी हैं। और आई एम सॉरी अगर मैं किसी का नाम भूल जाऊँ, क्योंकि बहुत बार होता है मेरे फ्रेंड्स गुस्सा हो जाते हैं कि उनका नाम नहीं लिया। बट यार बात करते में जितनों का याद आता है उतने का ही लेते हैं हम, तो इसलिए एक्सट्रीमली सॉरी अगर मैं किसी को भूल जाती हूँ। स्पेशली चंदना ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, वो टीम है तो उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया कुछ। तो ऐसे ही बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनकी बातें सुन के अच्छा लगता है और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कुछ करने को। तो चलिए बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब चलते हैं थोड़ा वर्कआउट करते हैं।
तो वर्कआउट तो हो गया। कल साइकिलिंग नहीं कर पाई, बहुत दुख है। 2 दिन से साइकिलिंग नहीं हो पा रही है, 3 दिन से। आज भी पता नहीं है, क्योंकि अब धीरे धीरे ऑफिसेज ओपन हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी मैं रख नहीं सकती हस्बैंड पे। तो देखती हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो करूँगी, अदरवाइज़ आजकल बस यही एक्सरसाइज से काम चलाऊँगी। इसलिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि एटलीस्ट मैं मॉर्निंग की एक्सरसाइज ज़रूर कर पाऊँ। चलिए अभी देखते हैं क्या नाश्ता खाना क्या होने वाला है दिन का पूरा। और बहुत ज़्यादा मैं शूट नहीं करती हूँ, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, पहले ही आपको बताया है। और लोगों को लगता है कि खाली 2 टाइम खाती है, बीच में कुछ हल्का फुल्का कुछ स्नैक्स ले लेती हूँ मैं भी। अगर जैसे सक्षम मखाना खा रहा है तो मखाना ले लेती हूँ, या कभी थोड़ी सी नमकीन ले ली मैंने, या नट्स ले लिए, इसमें काजू बादाम अखरोट जो भी उस टाइम अवेलेबल हो ले लेती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि बीच बीच में अगर मुझे कुछ भूख लगती है या कोई फ्रूट ले लेती हूँ तो मैं ऐसा करती हूँ, बट उसको मैं सोचती हूँ एक फ्रूट लिया या एक कुछ खाया ज़रा सा तो मैं उसको क्या शूट करूँ, इसलिए नहीं करती हूँ। बट आप भी ले सकते हो। एक जो मेजर चेंज मैंने अपनी लाइफस्टाइल में लाया है वो ये है कि नो वाइट शुगर। मतलब अभी मुझे डायरेक्टली मैं बिल्कुल भी 1 चम्मच चीनी तक नहीं ले रही हूँ अपनी लाइफ में। इस 30 डेज़ में मैंने, मुझे लगता है सिर्फ मैंने एक बार 1-2 स्पून चम्मच आइसक्रीम के खाए थे, और कभी एक बार कुछ, हाँ वो एक सक्षम के लिए बनाया था मैंने जब घर पे ही चोकोलावा केक, तो वो खाया था। उसके अलावा मैंने कभी भी खुद से डायरेक्ट किसी भी चीज़ में नहीं लिया है चीनी जैसा कुछ खाती नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात कि मैं चाय वाय पीती नहीं हूँ, तो मेरे को ज़रूरत नहीं उन सब चीज़ों की। तो शुगर से मुझे लगता है काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ा है। तो कोशिश करिए कि शुगर को हटा दीजिए अपनी लाइफ से। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप मीठा मत खाओ, मीठा खाने के हर किसी को मन होता है। तो मेरे पास सिंपल है कि मैं गुड़ खा लेती हूँ, गुड़ से बेटर और कुछ भी नहीं है मीठे में। तो मैं थोड़ा सा गुड़ ले लेती हूँ। अगर मुझे रात को खाने के बाद कुछ मन कर रहा है या कभी भी मन कर रहा है तो मैं गुड़ खा लेंगी। तो वो मेरा है एक स्वीट्स का जो काम करता है वो मेरा गुड़ काम करता है। इसके अलावा आई थिंक मैंने कुछ भी ऐसा नहीं खाया। मुझे कीवी बहुत पसंद है, आजकल कीवी खाती हूँ, एप्पल खा लेती हूँ, और गुआवा जैसे भी कोई सीजनल फ्रूट्स हैं वो सब आप खाइए, बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ खाइए, ये सब खाइए, ये सब इंक्लूड करिए अपनी लाइफस्टाइल में। ये छोटे छोटे चेंज बहुत ज़्यादा मेजर आपको रिजल्ट देते हैं। हमें लगता नहीं है कि इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता है, बट आप जितनों के भी आप वीडियो देखोगे, जितने के वो सब यही करते हैं, और वो इसीलिए करते हैं क्योंकि इन सब चीज़ों का इफेक्ट होता है, इन सब चीज़ों का रिजल्ट मिलता है, और ये लॉन्ग टर्म में मिलता है। एक दिन में नहीं मिल जाएगा, एक हफ्ते में नहीं मिल जाएगा, एक महीने में नहीं मिल जाएगा, आपको ये करते रहना है। और एक बार आपकी लाइफस्टाइल में ये चीज़ आ गई, आपने अडेप्ट कर ली, तो आप लाइफ लॉन्ग उसको करोगे। तो आप दूर का सोचो यार, 1-2 दिन में, 1 महीने में, 1 हफ्ते में करके कोई फ़ायदा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि यार कुछ तो हो नहीं रहा है, ये फालतू बताती है। मैं क्या, आप किसी भी उसका उठा के देख लो, जो भी डाइट एक्सपर्ट हैं या जो भी है, मैं तो कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं पर्सनली अपना जो मुझे सही लगता है वो मैं कर रही हूँ, और अपने ऊपर ट्राई करके देखती हूँ जो मुझे चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं। नींबू पानी पीजिए, मैं मॉर्निंग में नींबू पानी विदाउट फेल ज़रूर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है पीना। उसमें नमक डाल के, खूब गर्म पानी हो, उसमें नींबू डाल के, उसमें काला नमक डालिए, बहुत अच्छा लगता है पीने में। तो आप भी एक बार ट्राई करके देखो। तो ये सारी चीज़ें करो गाइज, तभी कुछ रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं फ़ायदा है। और फिर वही आप पुराने कपड़ों में, या आपका साइज़ बढ़ता जाएगा, आप नए कपड़े खरीदोगे और आपको अंदर से अनकंफर्टेबल फील होगा। पहले तो हमें कुछ नहीं लगता, हम घर में जब तक बैठे रहते हैं, जब हम कहीं किसी पार्टी में जाएंगे या किसी फ्रेंड्स गैदरिंग में जाएंगे या कहीं ऐसी जगह जहाँ फैमिली गैदर हो रही है, तो वहाँ पे खुद को फील होता है जब 4 लोग आपके फिट दिखते हैं और आप ऐसे हो आपकी एज के, और आपको लगता है कि मैं अपनी एज से ज़्यादा दिख रही हूँ, तो आपको खुद को बुरा फील होता है, जैसे मुझे लग रहा था बहुत टाइम से। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ये सब करिए, अपने आप में चेंज लाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। इवन मुझे लग रहा है कि अभी मैं रो दूँगी ये सब चीज़ें बता के, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपकी लाइफ में। हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, बट जब आप उस चीज़ को करोगे ना तो आपको खुद को अच्छा लगेगा। तो मेरी बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलो बाय। तो गाइस आज का लंच है ये 2 रोटियां। आज थोड़ा सा मैंने प्याज काटी है, इसमें वो डाला है नींबू डाल के,
और आज मैंने सब्ज़ी जो बनाई है वो पापड़ की सब्ज़ी बनाई है, तो ये मुझे बहुत पसंद है और बहुत टेस्टी भी होती है खाने में। तो चलो फिर मैं जा रही हूँ पापड़ की सब्ज़ी खाने, और आप लोग भी अपना लंच फिनिश कर लो। बाय। हाय गाइस, सो नाउ इट्स टाइम फॉर साइकिलिंग। चलो थोड़ी साइकिलिंग करके आते हैं, और शाम होते होते वेदर तो अच्छा हो ही जाता है। तो यस, इट्स गुड टाइम फॉर साइकिलिंग। मॉर्निंग में कोशिश करती हूँ, बट यार कभी भी इतनी सवेरे नींद नहीं खुलती है। 7 बजे डेली उठ रही हूँ उधर, और उससे पहले उठने का होता तो शायद मैं जा पाती, क्योंकि रात को लेट हो ही जाता है। कितना भी जल्दी करूँ तो मैं 12 बजे से पहले तो कभी नहीं सो पाती हूँ सक्षम की बदौलत। और देन उसके बाद खुद भी थोड़ा बहुत जैसे एडिटिंग या कुछ करना हुआ तो थोड़ा और लेट हो गया, 12:30 बज गए। तो ऐसे ही होता है हमारा, इसीलिए मॉर्निंग का जल्दी उठने का तो पॉसिबल ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है। जैसे ही लिफ्ट छूती हूँ उसके बाद हैंड सैनिटाइज़ करती हूँ, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। मास्क हमेशा मेरे बैग में रहता है, ये है मेरा स्लिंग बैग, इसमें सैनिटाइज़र मास्क सब रहता है, छोटा छोटा आइटम। और यहाँ पे रहती है मेरी बॉटल, ये मैं फ़ोन जहाँ पे स्टैंड करती हूँ। ये कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी जो मैंने अपनी साइकिल में सब फिक्स कर रखा है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी कुछ मदद मिल जाती है। चलो फिर मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अपनी साइकिलिंग, आके बात करते हैं। चलो बाय। तो जस्ट अभी रिटर्न हुई हूँ मैं साइकिलिंग करके, और एज यूजुअल 15 किलोमीटर्स, उससे ज़्यादा हो ही नहीं पाता है मेरा, कितना भी कोशिश करूँ। एक्चुअली एकदम से शाम होने लगती है, अंधेरा हो जाता है, तो मैं अवॉइड करती हूँ अंधेरे में। तो बस इतना ही है। चलो और देखती हैं अभी खाने पीने में क्या है। चलो बाय बाय बाय। तो गाइज़ ये है आज का डिनर, सेम सब्ज़ी, बिकॉज बहुत ज़्यादा थी तो फिर अभी अवॉइड नहीं कर सकते, उसको खाना ही पड़ेगा, हमें फिनिश करना है। फिर मैंने टमाटर की चटनी बना दी है थोड़ा चेंज के लिए, और वही 2 चपाती। तो चलो फिर डिनर कर लेते हैं, देन के बाय, गुड नाइट। पहले से बोल देती हूँ अगर नहीं कर पाई तो। सो चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मिलते हैं, बाय बाय।